नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भगवान बुद्ध की एक प्रेरक कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को बदल कर रख सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया कहानी को पूरा सुने। बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही पॉजिटिव कहानी है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में एक कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार बहने लगी। बुद्ध के शिष्य ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर में बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तो तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और हमने ये सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने, बुद्ध के दुश्मनों ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इन कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतने जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। वह लड़का दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु उस लड़के को रोकने लगे और गांव से दाना पानी ना देने की धमकी देने लगे। उस लड़के ने किसी की नहीं सुनी। कांटों को हटाते हुए बोला कि हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के सामने आपको कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। वह पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को पवित्र या दूषित मत करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कोई भी व्यक्ति दूषित नहीं हो सकता। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों को सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का भी ज्ञान नहीं है। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी को समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा में भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है, फिर हम इंसान कैसे होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो इस लड़के को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि यह बालक मेरे आदर्शों पर चलना चाहता है, मेरे विचारों पर चलना चाहता है और मेरा शिष्य बनना चाहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भिक्षु संघ में इसका स्वागत है। और इस प्रकार पहली बार कोई अछूत व्यक्ति, कोई नीची जाति का व्यक्ति बौद्ध के धर्म में शामिल हुआ, संघ में शामिल हुआ, भिक्षु संघ में शामिल हुआ और भगवान बुद्ध का शिष्य बना। दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन की इस कहानी में हमें 3 मुख्य पात्र मिलते हैं। एक स्वयं भगवान बुद्ध, दूसरा ईर्ष्यालु व्यक्तियों का एक समूह और तीसरा वह लड़का सुमित। भगवान बुद्ध विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए भी, सारी संकट समस्याओं का सामना करते हुए भी कभी धर्म के मार्ग से अडिग नहीं होते हैं, अपना धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते हैं। हमने देखा इस कहानी में कि वे कांटों पर भी चलने को तैयार थे।
दूसरा पात्र ईर्ष्यालु व्यक्तियों का समूह जो हमारे जीवन में हमेशा उपलब्ध होता है। हम जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं वहाँ वह समूह ज़रूर उपलब्ध होता है, जो हमारी कमियों को, हमारे कामों को, हमारी बातों पर टीका टिप्पणी करने के लिए तैयार होता है, हमें अवनति, हमें रोकने के लिए, हमें बाधित करने के लिए हमेशा तैयार होता है। कहानी का तीसरा पात्र वह लड़का सुमित भगवान बुद्ध की पीड़ा को देखकर उनके आगे नतमस्तक हो गया, उनकी सहायता, उनकी मदद करने के लिए आतुर हुआ। हमें भी उसी भांति हमारे आसपास की समस्याओं को देखकर, अपनी परेशानियों को देखकर लोगों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। जब सुमित स्वयं भगवान की मदद के लिए आगे आया, आगे चलकर वह भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा शिष्य बना, उसका बहुत नाम हुआ आगे चलकर। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।